इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा से एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा पट्टी से रॉकेट की बड़ी बरसात की गई है। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले भी जारी हैं। इजरायली आयरन डोम सिस्टम भी एक्टिवेट है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए किस तरह से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं गाजा की तरफ से इजराइल की तरफ। हमास ने इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला किया है, इसलिए 4 दिन बाद भी इजराइल हमास पर हावी होने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। गाजा में ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद हमास के हमले का सिलसिला थमा नहीं है। रॉकेट की बरसात आज भी जारी है। इजराइल की सेना और हमास लड़ाकों के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ भी चल रही है। गाजा से जिस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, उससे लगता है कि हमास इस बार लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। TV9 भारतवर्ष की 2 टीम भी इजराइल के वॉर जोन से लगातार अपडेट भेज रही हैं। आपको दिखाते हैं इजराइल के भीतर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। चार दिनों में इतना तो साफ हो गया कि हमास अब बदल चुका है। यह सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रॉकेट दागने वाला संगठन बन चुका है। अब चंद घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक प्रहार करने वाला संगठन बन चुका है हमास। (2023) के इस हमास के पास युद्ध में टिके रहने की शक्ति है, जीत हासिल करने का हौसला है और एक ताकतवर दुश्मन से भिड़ने का जिगर भी। इजराइल की वायुसेना गाजा में कहर बरपा रही है, लेकिन फिर भी हमास की हिम्मत बरकरार है। इजराइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी है, धमकी और चेतावनी का दौर जारी है। तबाही का ये मंजर आपको इन इलाकों में नजर आ जाएगा। ये सड्रॉट के इलाके हैं और देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। और देखिए ये आग आप अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि एक और रॉकेट से टारगेट किया गया और ये वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार अटैक किए गए हैं। ये देखिए ये पूरा प्रेमिसेस तबाह कर दिया गया है। करीबन 50 से ज़्यादा, मुझे बताया गया कि 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे, कुछ को निष्क्रिय किया गया, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लगातार हमास की तरफ से इन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि आखिर इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम क्यों हो रहा है। गाजा से इतनी तेजी से रॉकेट दागे जाते हैं कि आपको वीडियो को स्लो करके भी गिनती करने में मुश्किल होगी। रात हो या दिन, गाजा से इसी तरह रॉकेट की बारिश होती है ताकि एयर डिफेंस सभी रॉकेट को नष्ट ना कर सके। हमास के रॉकेट प्रहार का अंजाम इजराइल के कई इलाकों में नजर आ रहा है। जेनिन में हमास के रॉकेट से कई धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई। यरूशलेम में भी हमास के लड़ाकों ने युद्ध शुरू कर दिया है। इस इलाके में भारी हथियारों की कमी है, इसलिए हमास लड़ाके कई जगह पटाखे जलाकर दहशत मचा रहे हैं। कोशिश बारूदी धमाकों से पूरे इलाके में डर का माहौल कायम करना और रास्तों को बंद करना है। लगातार रॉकेट प्रहार की वजह से मृतकों का परिवार ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा है। शोक प्रकट करने आए इन लोगों को देखिए, अचानक खतरे का सायरन गूंजा और सभी लोग जमीन पर लेट गए। किसी तरह जल्दबाजी में ही मृतकों की बॉडी को दफनाया जा रहा है।
बॉर्डर के करीब अब गाजा पट्टी के निवासी पेट्रोल बम से इजरायली सेना की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। इजरायल के सैनिक किसी तरह भीड़ से बचकर निकल रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरे ठीक पीछे में यानी TV9 के कैमरे पर, चाहे तेल अवीव का इलाका हो या कोई दूसरा इलाका हो, अभी तक वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि उस पर हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमले दागे जा रहे हैं। मैं जिस जगह पर था वहां पर भी हमले हुए, हमें बंकर में छुपना पड़ा, लगातार दोनों तरफ से क्रॉस फायर हुई। हमास के हौसले का एक और सीक्रेट देखिए। हमास के लड़ाकों ने लंबी लंबी सुरंगें बनाई हुई हैं। इन सुरंगों में रॉकेट्स का बड़ा भंडार है। देखिए कैसे जमीन के नीचे रहते हुए भी हमास आसानी से रॉकेट प्रहार कर सकता है। इजरायल में घुस चुके लड़ाके लगातार सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये इजरायली पोस्ट पर कब्जे का वीडियो है। काली वर्दी वाले हमास लड़ाके असॉल्ट राइफल और वॉकी टॉकी से लैस हैं। ये खूंखार लड़ाके इजरायल की आर्मी पोस्ट पर घेर कर हमला कर रहे हैं। देखिए किस तरह एक पोस्ट पर गोरिल्ला तरीके से हमला हुआ। पोस्ट पर कई टैंक होने के बावजूद इजरायली फोर्स हमास लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पाती है। ये यरूशलेम के इसाविया गांव की तस्वीर है। एक तरफ इजरायल के सैनिक हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग। भीड़ सैनिकों पर हमला कर रही है। पटाखे और पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है। भीड़ सैनिकों को गांव से बाहर जाने के लिए कह रही है। इजरायल में सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच सोमवार की रात लगातार मुठभेड़ होती रही। ये आवाज सुनिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में लगातार हमलों के बाद इजरायली फोर्स वहीं से लौट गई है। ये जेनिन की तस्वीर है। यहां से इजरायली फोर्स लौट चुकी है और फिलिस्तीन के लोगों ने हथियार लेकर हमास का समर्थन किया है। इन लोगों ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। साउथ इजरायल में सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक लेकर पहुंची है। वीडियो में हेलीकॉप्टर की आवाज भी आ रही है। जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से अंदाजा हो रहा है कि यहां कितना भीषण युद्ध चल रहा है। इजरायल की आर्मी यहां हमास लड़ाकों पर प्रहार करने के साथ ही जख्मी सैनिकों का रेस्क्यू कर रही है। इजरायल का एक सैनिक हमास लड़ाकों के कब्जे में है, तभी वो चालाकी से हमास लड़ाकों की वर्दी से कोई चीज चिपकाता हुआ नजर आता है। दावा है कि इजरायली सैनिक जीपीएस चिप लेकर चल रहे हैं और सैनिक ने जीपीएस चिप को हमास लड़ाकी की वर्दी पर चिपका दिया ताकि इजरायली फोर्स को लोकेशन मिलती रहे। गाजा के करीब बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। देखिए इजरायली टैंकों का कितना बड़ा जमावड़ा हो चुका है। इजरायल में घुस चुके हमास लड़ाके इसी तरह जगह जगह फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि इनके पास सीमित हथियार हैं, लेकिन फिर भी इजरायली सेना इन्हें काबू नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।